हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। इस समय बीएड का एग्ज़ाम 15 जून को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक पार्ट 2 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पढ़ा है। जिस किसी ने अभी तक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए देखिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक चित्र बना हुआ है 9, 5, 7, 11, 6, 8, 4, 2, 8, 4 क्वेश्चन मार्क 7। अब पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस करके इसके कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम पहले इसको प्लस करके चेक करेंगे। जिस भी मेथड से सॉल्व हो सकता है उस मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ऐसे प्लस कर लेते हैं 9, 5, 7, 11। छः, 8, 4, 2, 8, 4 क्वेश्चन मार्क और 7। ठीक है, आइए प्लस करते हैं इनको हम। चलिए 9, 5, 14, 14, 7, 21 और 21 10 होता है 31, 31 से 32। तो प्लस कर लें 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 8, 4, 12, 12, 1, 12, 7, 19। तो ऐसे तो कोई बराबर आ नहीं रहा, बराबर आता तो ये हो सकता था। अब क्या करते हैं, ऐसे प्लस करके चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ऐसे अगर प्लस करें तो कितना आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। 9, 6, 15, 15, 8, 23, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 7, 4, 11 प्लस क्वेश्चन मार्क और 11, 2, 13, 13, 7, 20। ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो देखिए कोई और तरीका अपनाते हैं। अब क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जितना 9, 5, 7 को आपस में प्लस करके चेक करते हैं कि 11 आ रहा है कि नहीं। फिर 6, 8, 4 को चेक कर कुछ करने पे देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से हम चेक करेंगे 7 आ रहा है कि नहीं। देखिए 9 में हम 5 जोड़े तो आ गया कितना, 14। ठीक है, और 14 में 7 घटाएंगे तो 11 आएगा नहीं। कुछ और हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए हम 9 और 7 को आपस में प्लस करते हैं। 9 और 7 को आपस में प्लस करेंगे तो आएगा 16, और 16 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 के बराबर। यही मेथड चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 में 4 प्लस करेंगे आएगा 10, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 2 के बराबर। तो सेम यही मेथड हम इसमें ट्राई करते हैं। देखिए 8 प्लस 7, 8, 7, 15 और 8 और क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 4 है। ऐसा यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कि जब इसको हल करें और उसमें से 4 घटाएं तो 7 आए। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करें 8 प्लस क्वेश्चन मार्क में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 7 प्लस 4, 8 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 11, क्वेश्चन मार्क इक्वल 11 माइनस 8 बराबर। अतः जहाँ पे खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे 3 रखने पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। क्वेश्चन दिया हुआ है A19, B1, C21 और D13। देखिए 19, 1 और 13, 19 और 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य और न अभाज्य है, लेकिन ये जो 21 है वो भाज्य संख्या है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 28 देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा।
P फिर स्पेस R स्पेस S स्पेस Q R R स्पेस। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे अलग कर दिए ना तो यहाँ पे क्या हो गया, P Q R R S। क्या है ये, P Q R R S। सेम उसी तरीके से कि P Q R R S है ना, इक्वल हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या निकला, हमारा आंसर निकला Q R P S। ठीक है, Q R P S इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि A B C और D और E एक बेंच पे बैठे हैं। क्या क्या है, 5 लोग हैं, A B C D और E एक बेंच पे बैठे हैं। A B के बराबर में बैठा है, मतलब A और जो B है वो दोनों एक बराबर बैठे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तथा C D एक बराबर में बैठे हैं, C और D एक बराबर में बैठे हैं। लेकिन D जो है वो E के पास नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे E नहीं होना चाहिए, E कहीं और है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे बैठा है। तो इधर तो ये दायां तरफ है, तो वो बायां किनारा है, मतलब E जो है वो इधर बाएं तरफ बैठा हुआ है। ठीक, अब C का स्थान दाईं ओर से दूसरा, देखिए दाईं ओर से 1 2 दूसरा स्थान है C का। ठीक है, और A जो है वो B और E के दाईं ओर है। A का कहाँ पे है, A जो है वो B और E के दाईं ओर है, मतलब B और E एक साथ बैठे हैं। तो इसका कैसे बन जाएगा, E सबसे किनारे बैठा है, फिर B बैठा है, फिर A बैठा है। अब देखिए E B दोनों की ये दाईं तरफ है ना, तो दाईं तरफ हो गया। फिर C D की ये क्या होना चाहिए, दूसरे स्थान पे होना चाहिए दाएं तरीके से, वो भी है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है A और C साथ बैठे हैं, देखिए साथ बैठे भी है, तब A किस स्थान पर बैठा है। तो A कहाँ बैठा है, A बैठा है B और C के बीच में। तो ऑप्शन B जो है उसका ये सही होगा, B और C के बीच में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवे के बाद, मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले 5 पक्षी हैं, 5 पक्षियों का नाम लिख लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पक्षियों के नाम क्या क्या हैं, कौवा है, कौवा, उसके बाद कबूतर, कबूतर, उसके बाद छोटा कबूतर, छोटा कबूतर, उसके बाद है बड़ा कौवा, बड़ा कौवा और गरुड़। ठीक है, ये 5 पक्षी हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक पेड़ की शाखा से एक के बाद उड़ते हैं। ठीक है, पहले कौन उड़ा, बड़ा कौवा, सबसे पहले बड़ा कौवा उड़ गया। ठीक, उसके बाद कौन सा उड़ा, कौवा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, कौवा है, बड़ा कौवा, उसके बाद कौन सा उड़ा, कौवा उड़ा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मगर गरुड़ से आगे है। मगर ये जो है गरुड़ से आगे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर गरुड़ लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अब कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, मतलब यहाँ पे है कबूतर। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है। सबसे पीछे बचा कौन सा, बचा हमारा, अभी तो बचा है आपका छोटा कबूतर, है ना। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, छोटा कबूतर जो है वो कौवा से आगे है, मतलब
यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, और जो छोटा कबूतर है वो कौवा से आगे है, मतलब ये यहीं पे कहीं पे होगा। आइए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, मतलब यहीं पे कहीं इसी के बीच में छोटा कबूतर भी होगा। तो सबसे पीछे कौन होगा, सबसे पीछे होगा गरुड़। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, गरुड़ सबसे पीछे पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 31 आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, जो 2 किमी दूर है। फिर वह 90 अंश पर बाईं ओर मुड़कर 8 किमी सी तक चलती है। वहाँ से वह फिर 90 अंश बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किमी चलती है। फिर वहाँ से 90 अंश पर मुड़कर ई बाएं मुड़कर ई 8 किमी तक चलती है। तो ए से ई की कितनी दूरी है? देखिए क्वेश्चन, संध्या ए से बी तक चलती है जो कि 2 किमी दूर है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है संध्या, ये क्या कर रही हैं, ये ए से बी तक की दूरी चल रही है जो कि 2 किलोमीटर है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़कर 8 किमी तक चलती है। अब देखिए, अगर ये इधर की तरफ जा रही है तो बायां का इधर होगा, अब उसको 90 अंश मुड़ाना है, तो यहाँ तक तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे संध्या है। ठीक है, वो ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तक चली, फिर बाएं 90 अंश के कोण पे, मतलब 90 अंश का कोण मतलब एकदम सीधा। ठीक है, 90 अंश के कोण पे चली कहाँ तक, 8 किमी तक। देखिए 8 किमी, मान लीजिए ये जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, और इस प्लेस को सी कहा गया है। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, वहाँ से फिर वह बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किमी चलती है। अब देखिए, फिर इधर अब जा रही है, तो इधर का तरफ जो होगा वो दाहिना होगा, इधर का तरफ जो होगा वो बायां होगा। तो बाईं तरफ मुड़ी है और 90 अंश मुड़ी है, तो मतलब फिर एकदम स्ट्रेट। ठीक है, कितना चली है, बाईं ओर मुड़ी है 90 अंश से, तो वो डी तक 5 किलोमीटर चली है। अब जो ये 2 किलोमीटर है, तो 5 जो है वो इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर लिख दिए। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फिर वहाँ से 90 अंश बाईं मुड़कर ई मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब क्या हुआ, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ी, वो बाईं ओर से मुड़ने का मतलब इधर की तरफ, कितना, 8 किलोमीटर। देखो ये 8 किलोमीटर है और ये भी 8 किलोमीटर ही मानेंगे इसको हम। ठीक, कहाँ तक, ई तक। अब कह रहा है ए से ई की दूरी क्या होगी। देखिए सबसे सिंपल है, ये दोनों 8 हैं तो ये भी दोनों 5 होंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, मतलब बचा जाएगा कितना, 3 किलोमीटर ए से ई के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 32। देखिए, दीपक के भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दीपक के भाई का नाम आदित्य है, मतलब ये हैं दीपक और इनके भाई हैं आदित्य। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, दीपक कुलदीप का बेटा है। ये अगर कुलदीप के बेटे हैं तो ये दोनों कुलदीप के हो गए, क्योंकि ये भाई, ये क्या है, भाई हैं, तो कुलदीप जो हैं इनके हो गए पिता। ठीक है, और आगे समझते हैं। बंटी कुलदीप के पिता है। ठीक है, अब इनके भी जो पिता हैं उनका नाम है बंटी। ठीक है, ये इनके भी पिता हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है ना। अब देखिए पिता के पिता हुए तो क्या होगा, ये दादा हुए ना। आ जाइए ऑप्शन, देखिए पोता। ठीक है, आदित्य पूछा है ना, जो आदित्य, अगर बंटी जो है उसके दादा हैं तो आदित्य जो हो जाएगा वो उसका पोता हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसके सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को, देखिए क्या लिखा है, डेंजर, DANGER,
डेंजर को क्या लिखा जाता है? डेंजर को लिखा जाता है 1 4 5 2 3 7। 1 4 5 2 3 7, ये डेंजर को लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि रैंचोर को ये लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रैंचोर, RANCHOR, स्पेलिंग मिला लेते हैं, RANCOR, सॉरी H नहीं है। अब उसके बाद क्या है, क्या लिखा क्या जाता है? इनको लिखा जाता है 7 4 5 9 6 7। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि रेग, RAGE, रेग को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, R को क्या लिखा जाता है? R को लिखा जाता है 7 लिख देंगे। ठीक है, A को क्या लिखा जाता है? A को लिखा जाता है 4। G को क्या लिखा जाता है? G को लिखा जाता है 2। और E को क्या लिखा जाता है? E को लिखा जाता है 3। आंसर क्या हो जाएगा? 7 4 2 3। देखिए 7 4 2 3, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 34 दिखाया जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिखा है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर युग्म को चुनिए। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? UHCDN, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, UHCDN। इसका जो संबंध है वो किससे है? VIDEO, वीडियो से, VIDEO, वीडियो से है। तो अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो OKZXD क्यों है? क्या है? OKZXD क्यों, इसका संबंध किससे होगा? ठीक है, आइए पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे U है, यहाँ पे V है। ये पेज मैंने इसलिए खोला क्योंकि यहाँ पे A से Z तक हमने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लेटर्स लिखे हैं, तो इसे हम आसानी से देख लेंगे। क्या U के बाद भी, कितने स्टेप के बाद U के बाद भी आता है? एक स्टेप के बाद, है ना, एक स्टेप। H के बाद I कितने स्टेप के बाद आता है? एक स्टेप। C के बाद D कितने बाद आता है? एक स्टेप। D के बाद E कितना आता है? एक स्टेप। और N के बाद O कितना आता है? एक स्टेप। आराम से सॉल्व हो गया। देखिए, O क्या आएगा, उसके बाद P, K क्या आएगा? L, Z क्या आएगा? A, X क्या आएगा? Y, D क्या आएगा? E, और Q क्या आएगा? R। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनिए। देखिए, विकल्प क्या क्या दिया हुआ? विकल्प दिया हुआ 149, 157, 199 और 121। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना, 121, वो 11 का वर्ग है और कोई भी आपस में मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 और 38 के लिए कुछ निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई संरचनाओं का अध्ययन करें। सबसे पहले ये 4 नियम है इसके, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 36, 37 और 38 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
पहला है ए बी सी डी तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए व ई के मध्य है, एफ डी और बी के मध्य है, बी ई के ठीक बाएं हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, या फिर ए के ठीक बाएं कौन है? ये है आपका वृत्त। ठीक है, सबसे पहला उसने बोला क्वेश्चन में कि ए ई के बीच में सी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए लिख दिए, यहाँ पे ई लिख दिए, तो इन दोनों के बीच में हम सी कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि एफ जो है वो डी और बी के बीच में है। ठीक, और उसके बाद बोला है कि जो बी है वो ई के ठीक बाएं है। ठीक, ई के ठीक बाएं यहाँ पे बी लिख दिए, और कह रहे हैं कि जो एफ है वो डी और बी के बीच में है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। देखिए ए के ठीक बाएं क्या है? सी है ना, तो ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है। डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है? देखिए डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या कौन सा है? पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ई व एफ के बीच में कौन है? देखिए ई और एफ के बीच में कौन है? ई और एफ के बीच में बी, यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए क्या लिखा है। एक वृक्ष पर 15 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं, तो शेष कितने कबूतर वहाँ रह गए? देखिए ऑप्शन 11, 13, 2 और 15। जब वो 2 कबूतर को वहाँ पे मार देता है तो 15 में से 13 तो उड़ जाएंगे, तो शेष वहाँ पे 2 कबूतर रह जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की प्रारंभ से रैंक कौन सी है? देखिए उन्होंने क्या कहा, 39 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने? 39 विद्यार्थी। ठीक, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि जो सुरेश हैं वो अशोक से 7 रैंक आगे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे सुरेश हैं तो उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रैंक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कौन से हैं 7वें रैंक पे? अशोक। ठीक है, तभी ना जो सुरेश हैं वो अशोक से आगे हो पाएंगे। अब क्या बोला है कि और अशोक की अंत से 17वीं है, अंत से 17वीं रैंक है। मतलब नीचे से अगर स्टार्ट करें तो 17वीं रैंक पे हैं वो। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17वें पे ये हैं। और सुरेश जो है वो अशोक से 7 अंक आगे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो अब बोला गया है क्वेश्चन कि सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करो, अब इसको टोटल कर लो, फिर 39 में से माइनस कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, नीचे से 24वें अंक पे हैं। कुल विद्यार्थी हैं 39, तो माइनस कर देंगे तो 13वें रैंक पर, सॉरी 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 ना, और 24वां तो ये खुद है, और 39 है तो इसका मतलब 23 ही माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16वें रैंक पे जो सुरेश हैं वो 16वें रैंक जो है सुरेश का 16वां रैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 से 43 के लिए कुछ निर्देश लिखा हुआ है। देखिए
निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर विकल्प को चुनिए। क्या लिखा है? एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई व बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे 5 अध्यापक, ठीक है। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी, मतलब जो ए है वो हिंदी, बी है जो अंग्रेजी, ठीक। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल, तो बी तो लिख ही चुके हैं अंग्रेजी, तो सी को लिख लेते हैं हम सी और बी अंग्रेजी और भूगोल। बी जो है वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी जो है वो भूगोल पढ़ाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और क्या लिखा है कि डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, तो ए तो हिंदी पहले से लिखा है, डी का लिख लेते हैं हम गणित, डी का हो गया गणित। तो अब पूछा है कि ई व बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं, तो बी जो है वो फ्रेंच भी पढ़ाते हैं, ठीक, और ई जो है वो इतिहास के अध्यापक हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। देखिए ए भी हिंदी पढ़ाते हैं और यहाँ पे ए भी हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो कौन से विषय 2 से अधिक, तो जो हिंदी है वो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 42, इनमें से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाता है। तो सर्वाधिक विषय क्या है, बी जो है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, बी जो है वो भूगोल भी पढ़ाता है और बी जो है वो फ्रेंच भी पढ़ाता है। तो ये जो बी है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे आते हैं 43वां क्वेश्चन देखिए, डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं। देखिए डी कौन सा पढ़ाते हैं, डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। बी जो है वो क्या पढ़ाते हैं, बी जो है वो ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और यहाँ पे ए जो है वो हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो ए भी हिंदी पढ़ाते हैं, बी भी हिंदी पढ़ाते हैं और डी भी हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये जो हैं ये तीनों के तीनों हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो तीनों पढ़ाते नहीं हैं, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 44वां प्रश्न देखते हैं, यदि ए से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिसमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच 5 से भाग होने वाली तथा एक अंक 5 वाली संख्याओं से हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। यदि ए से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिसमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 भाग होने वाली तथा एक अंक 5 वाली संख्याओं से हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। देखिए 5 से भाग होने वाली जो सभी संख्याएं हैं 1 से 50 के, वो कुल कितने होंगे, वो कुल संख्याएं कितनी होंगी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 5 होता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50।